हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौरभ एंड वेलकम टू माय चैनल अध्ययन। तो आज मैं मेरे चैनल में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है पियागेट, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग। ये जो तीन चाइल्ड डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, उस तीन इम्पॉर्टेंट थ्योरी में ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल एग्ज़ाम में आया था। मतलब कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जहाँ से पियागेट, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग से क्वेश्चन नहीं आया है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन के आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है नंबर 1। देखिए, अकॉर्डिंग टू पियागेट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ब्रैकेट में लिखा है बर्थ अबाउट 2 years एज, ए चाइल्ड लर्न बेस्ट। ऑप्शन है बाई comprehending neutral words, by thinking and abstract fashions, by applying new acquires knowledge of language, by using the sense। मतलब पियागेट जो उसका जो स्टेज था, फर्स्ट स्टेज में कौन सा कैरेक्टर आता है। देखिए, जो सेंसरीमीटर स्टेज है वहाँ पर एक चाइल्ड अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने फिजिकली उसका पूरा जो शरीर एक एक्सप्रेस करने में इन्वॉल्व रहता है, मतलब सेंस यूज़ करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा नंबर 4, बाय यूजिंग द सेंस। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू पियागेट्स कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय व्हिच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। एक परसेप्शन, दूसरा है एकोमोडेशन, तीसरा एसिमिलेशन, स्कीमा, फोर्थ है स्कीमा। देखिए, जो पियागेट का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वहाँ पर थिंकिंग डेवलपमेंट के लिए जो पुराना थिंकिंग के साथ दूसरा थिंकिंग मिल जाता है और नया एक बैलेंस करके जो थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है उसको पियागेट ने क्या कहा है, स्कीमा कहा है। इसलिए इसका आंसर होगा स्कीमा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड ए मोरल कोऑपरेशन, बी मोरल रियलिज्म, 3 मोरल रीजनिंग एंड डी मोरल डिलेमा। देखिए, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जे अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग के जो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, जो जजमेंट लेना होता है उसके पीछे क्या होता है, एक कारण होता है। कोहलबर्ग के मुताबिक उसके पीछे एक कारण होता है। तो उसे क्या कहा है कोहलबर्ग ने, उसे मोरल रीजनिंग कहा है। ये डिलेमा नहीं होगा, इसका आंसर होगा मोरल रीजनिंग। तो अब आते हैं नंबर 4 पर। Which of the following is a characteristic of Kohlberg's stage of moral development? देखिए, कोहलबर्ग का जो स्टेज है उसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा है मोरल डेवलपमेंट का। नंबर ए, यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। नंबर 2, स्टेजेस प्रोसीड इन ए नॉन हायरार्किक मैनर। नंबर 3, variable sequence of stages. Number 4, stages are isolated response and not general pattern। तो इसका जो आंसर होगा वो है यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। मतलब यूनिवर्सल सीक्वेंस होगा एक जो सब कल्चरों में होगा। तो कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के मुताबिक। उसके बाद आता है नंबर 5 पर। देखिए, नंबर 5 पर क्या है ना, द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रिलेवेंट नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूट टू चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, यूरी ब्रॉनफेनवेनर्स एंड डी लेव वाइगोत्स्की। इसका जो आंसर होगा वो है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर 6 में।
नंबर 6 में आता है, देखिए नंबर 6 जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोस्की जो सोशियो कल्चर थ्योरी है उसके मुताबिक जो 4 ऑप्शन है उस 4 ऑप्शन से कौन सा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले क्रूशल रोल इन डेवलपमेंट। ये हो सकता है क्योंकि सोशियो कल्चर थ्योरी में वाइगोस्की ने लैंग्वेज और कल्चर को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। तो नीचे के ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर बी, द चाइल्ड थिंक्स इन डिफरेंट डोमेन्स एंड डज नॉट टेक ए कॉम्प्लीट पर्सपेक्टिव। नंबर सी, चिल्ड्रन थिंक इन ए एब्स्ट्रैक्ट टर्म इफ प्रेजेंटेड एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल एट ए लोअर एज। ये तो नहीं होगा। नंबर डी, सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ द स्कैफोल्ड। ये भी नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर ए, कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले ए क्रूशियल रोल इन ए डेवलपमेंट। ये तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है वाइगोस्की का पूरा थ्योरी में। तो अब आता है नंबर 7 पर। नंबर 7 पर आता है द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फसाइज ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नेचर, नर्चर, एडप्शन एंड इमेंडेशन। इसका जो है जो सोशल लर्निंग एम्फसाइज सोशल लर्निंग के ऊपर जोर दिया गया है किस फैक्टर के ऊपर, नर्चर। मतलब एक बच्चा को नर्चर करना होगा, उसको अच्छे से केयर करना होगा। ठीक है, अब आते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 का क्वेश्चन है द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू ए चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन द। मतलब एक बच्चे को स्कैफोल्डिंग देना होगा, कैसे देना होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए नंबर ओ, ए मूड ऑफ द टीचर। नंबर बी, चाइल्ड्स इनेट एबिलिटीज। नंबर सी, रिवॉर्ड्स ऑफर्ड फॉर द टास्क एंड लेवल ऑफ द चाइल्ड परफॉर्मेंस। इसका आंसर होगा लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, क्योंकि अलग अलग चाइल्ड को अलग अलग स्कैफोल्डिंग देना होता है, अलग अलग उसको हेल्प करना होता है। तो सब बच्चे को एक ही तरह हेल्प नहीं करा जाता, इसलिए इसका आंसर होगा जब एक बच्चे का जो लेवल होता है, जो उसका जो परफॉर्मेंस लेवल होता है उसके मुताबिक उसको स्कैफोल्डिंग उसको हेल्प करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आता है नंबर 9 पर। What term or phrase does Piaget use for mental structure which are building blocks of thinking? तो इसका जो ब्लॉक ऑफ थिंकिंग का जो ब्लॉक होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है उसको पियागेट के मुताबिक क्या बोलता है, वो स्कीमा होता है, वो स्कीमा होता है। तो इसका आंसर होगा स्कीमा। ये बहुत ही ईजी है। उसके बाद आता है नंबर 10 पर। नंबर 10 पर व्हाट इज ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी। कोहलबर्ग जो थ्योरी है उसमें सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है। तो देखिए कोहलबर्ग प्रोपोज द थ्योरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बेसिस। नंबर बी, कोहलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नंबर सी, कोहलबर्ग proposed that moral reasoning is a development. And number D, Kohlberg did not account for culture differences in moral reasoning of men and women. देखिए कोहलबर्ग उसका जो थ्योरी अप्लाई किया था ओनली फॉर मेन चाइल्ड के ऊपर, और उसका जो बहुत ही बड़ा एक क्रिटिसिज्म है वो है उसका जो थ्योरी सब कल्चरों में एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा नंबर डी। अब आते हैं नंबर 11 पे। ए चाइल्ड रीजन्स यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। इन व्हिच स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल। मतलब आप मेरे लिए कुछ करो, मैं भी आपके लिए कुछ करूँगा। ये जो प्रोसीड्योर है कोहलबर्ग का थ्योरी में कौन सी ओरिएंटेशन है, तो इसका जो आंसर होगा आप लोग जानते ही है, बहुत ही इजी है। इसका आंसर होगा द गुड बॉय एंड द गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, इसका आंसर होगा द गुड बॉय एंड
गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अब आते हैं 12 क्वेश्चन में। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो साइंटिफिक थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, पियागेट के जो स्टेजेस है, 4 स्टेजेस, उसमें से कौन स्टेजेस में वो साइंटिफिक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है। देखिए, सेंसरी मोटर तो नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ सेंस यूज कर एक बच्चे उसको एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक बच्चा नहीं सोच पाता, कॉन्क्रीट हो सकता है और फॉर्मल हो सकता है, क्योंकि इस दोनों स्टेजेस में बच्चा धीरे धीरे समझना चालू कर जाता है। मगर इसका जो आंसर होगा, इसका होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एकदम लास्ट स्टेज है जहां पर एक बच्चा साइंटिफिकली और लॉजिकली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 13 पर, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियागेट। जो पियागेट का थ्योरी है, उनमें से कौन सा चीज़ अंडर एस्टिमेट हो गया। देखिए, पियागेट ने उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, वहाँ पर सोशल और कल्चर, ये दोनों सब्जेक्ट एकदम इग्नोर किया था। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सोशल इंटरेक्शन। मतलब पियागेट के थ्योरी के मुताबिक एक बच्चे का जो थिंकिंग डेवलप होता है, वो वहाँ पर सोशल इंटरेक्शन की कोई जगह नहीं था। मगर वाइगोत्स्की ने उसका उल्टा बोला कि सोशियो कल्चरल फैक्टर्स मेन चीज़ है एक बच्चे का डेवलपमेंट के लिए। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो है सोशल इंटरेक्शन। उसके बाद नंबर 14 क्वेश्चन में आते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ। देखिए, वाइगोत्स्की के मुताबिक एक बच्चा खुद के बाद अपने आप से बात करते हैं किस लिए। चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एडल्ट ऑफ देम। चिल्ड्रन आर वेरी टॉकेटिव नेचर, ये तो नहीं होगा। उस बाद चिल्ड्रन आर इगोसेंट्रिक, ये भी नहीं होगा। और चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ एडल्ट टू देम, ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो आंसर है चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शन। चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शन, मतलब खुद का एक्शन को गाइड करने के लिए एक बच्चे अपने आप बातें करता है। उसके बाद नंबर 15 एंड लास्ट, आज के सेशन में लास्ट क्वेश्चन है, वो है द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज। क्या है? एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, नंबर सी हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, एंड नंबर डी एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम इन प्री ऑपरेशनल पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड में जो चीज़ आ जाता है एक बच्चे में, वो है एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो धीरे धीरे आ जाता है। देखिए, मैं जो पूरा डिस्कशन किया था उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा मैं गलत बोल चुका हूँ आप लोगों को। देखिए, वो क्वेश्चन नंबर 2 में, नंबर 2 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियागेट कॉग्निटिव theory of learning the process by which the cognitive structure is modified is called modified। इसका जो आंसर होगा ये होगा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब एकोमोडेशन क्या होता है? नया इन्फॉर्मेशन के साथ पुराना इन्फॉर्मेशन आकर एक बैलेंस कर मॉडिफाई होता है, जिसको एकोमोडेशन बोलता है। तो इसका आंसर स्कीमा नहीं होगा, इसका आंसर होगा एकोमोडेशन। तो और जो क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस किया है वो सब कुछ ठीक है। और एक बात, अगर आप लोगों को ये चैनल और इस सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ शेयर और लाइक भी कर देना। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट भी कर देना। और मैं नेक्स्ट सेशन में जो टॉपिक लाऊंगा वो एक नया टॉपिक होगा, सीटेट की एग्ज़ाम की जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा वही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। और तब तक के लिए आप लोग ठीक रहिए, अच्छे रहिए और खुश रहिए। नमस्ते।